अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। ड्राइविंग टेस्ट के प्लेलिस्ट में ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम ड्राइविंग टेस्ट जो रोड के ऊपर देते हैं उस पर ज़्यादा बात करेंगे और कुछ ऑनलाइन टेस्ट पे बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो जो पहली थी इस प्लेलिस्ट में उसमें बात की गई थी कि पाकिस्तानी लाइसेंस अगर आप लेके आते हैं अपने साथ तो आपको उसका कनाडा में क्या बेनिफिट होगा। तो जब भी हम कनाडा में आते हैं और हमारा टेस्ट देने का प्लान बनता है तो सबसे पहले मैं नोवा स्कोशिया में भी हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने टेस्ट दिया है। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं रिटर्न। तो ये ऑनलाइन भी दिया जा सकता है और ये उधर जाके भी दिया जा सकता है इनके ऑफिस में। ऑनलाइन का देने का ये फायदा होता है कि आप घर पे अपनी तसल्ली से दे लेते हैं और इसकी फीस होती है कुछ लाइक $15.5। 15.15 इसकी फीस है, टैक्स के बगैर, टैक्स के बाद 16 के करीब। तो यहाँ पे इसकी हैंडबुक है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं पढ़ने के लिए। तो टेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इजी होता है। आप यहाँ से हर चीज़ पढ़ लेते हैं और टेस्ट दे लेते हैं। तो अगर आपने 1 माह 1.5 माह खुद ड्राइविंग की हो तो और भी इजी है। लेकिन अगर आपने खुद पहले ड्राइविंग नहीं की हुई और न्यू है कनाडा में और आते ही आप देने लगे तो आपको थोड़ा सा ये बुक्स पढ़ने से समझ आ जाएगी। इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। तो जब आप ये रिटर्न एग्जाम यहाँ से दे लेते हैं ऑनलाइन, फिर आप जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके अपना एक्सेस सेंटर में। तो वहां पे जाके आप पहले यहाँ से आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी होती है। तो उसके बाद आपने फिर उधर जाके अपॉइंटमेंट के हिसाब से अपना पिक्चर बनवानी होती है, पासपोर्ट या स्टडी परमिट शो करना होता है, प्रूफ अपना। और इसके बाद आपने यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते होते हैं। तो उसके बाद वो दो ऑप्शन देते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो फिर आप किसी भी टाइम जाके अपना करवा सकते हो, अपना रोड टेस्ट दे सकते हो, रोड टेस्ट। और अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है देन आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा रोड टेस्ट के लिए। तो अगर पाकिस्तानी लाइसेंस आपके पास होगा तो रोड टेस्ट आप उसी, यानी आज आपका लर्नर बन गया, आज आपने रिटर्न पास कर लिया, उसे लर्नर लाइसेंस मिल गया। उसके बाद आप किसी भी बंदे के साथ बैठ के खुद गाड़ी चला सकते हो, लेकिन किसी की कोई आपके साथ होना चाहिए, सीनियर ड्राइवर। अगर आपके साथ कोई नहीं, आप अकेले चला रहे हो तो वो अलाउ नहीं है। सेकेंडली, आपने उस जैसी पाकिस्तानी लाइसेंस भी आपके पास है प्लस आपने कनाडा में लर्नर बनवा लिया तो अब आप किसी भी टाइम रोड टेस्ट दे सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि रोड टेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 मंथ एडवांस बुक हुआ होता है। जिन्होंने जुलाई में देना है उन्होंने अब ये जून से पहले उन्हें बुक करवा लिया। सपोज जून का महीना पूरा बुक हुआ हुआ है, उसमें जगह नहीं है। तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप पहली दफा जो आप कॉल करके जो डेट मिलती है वो ले लेते हैं, उसके बाद आप डेली बेस पे कॉल करते रहते हैं कि शायद किसी बंदे ने अपना टेस्ट कैंसिल करवा दिया हो, किसी की प्रिपरेशन ना हुई हो, या कोई और इमरजेंसी हो तो बंदा टेस्ट देने का ना आ रहा हो और आपकी तैयारी है। फिर आप कहते हो कि भाई, कॉल करके कहते हो कि अगर आपके पास कोई टेस्ट की डेट कैंसिल हुई है तो मुझे वो दे दें, इस तरह जल्दी मिल जाती है। तो रोड टेस्ट के अंदर फिर डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हो। लाइक ड्राइविंग स्कूल टरोरो में रहता हूँ तो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो अपना ये वाले स्कूल हैं, इनको आप गूगल उसके ऊपर गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो इनका फ़ोन नंबर वगैरह हर चीज़ आ जाती है। यहाँ से भी आ रही है। तो आप इनको कॉल करके इनसे ये भी तकरीबन 2 माह 3 माह एडवांस इनके पास बुकिंग्स हुई होती हैं। ये बिजी होते हैं, इनको भी आपने 1 1.5 माह पहले सेशन अपने बुक करवा लेने हैं, फिर ये आपको मिलते हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट सेशन मांगेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप, ये आपको कहते हैं जी कंप्लीट कोर्स लो, $800 का होता है जिसमें 4 5 फिजिकल सेशन और एक ऑनलाइन कोर्स होता है। या आप किसी भी अपने जो आपकी लैंग्वेज को बेहतर समझते हैं, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, आप वो भी ड्राइवर ढूंढ सकते हो, वो भी मिल जाते हैं। तो वो आपको आप अपनी लैंग्वेज में बता देते हैं अगर आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। और ये चीज़ है। इनसे दूसरा, आपने यूट्यूब के ऊपर आगे ज़रूर सर्च करना है जो हर पॉइंट को लेफ्ट हैंड टर्न कैनेडा लिख के, तो इस तरह की बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन मिलती हैं जिनके अंदर आपको डिमोन्स्ट्रेट बहुत अच्छा किया जाता है कि किस तरह आपने लेफ्ट किस तरह राइट लेना है। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने साथ जितना मर्जी इंपॉर्टेंट अच्छा कोर्स ले लिया ऑनलाइन, आपने फिजिकली अटेंड किया, बहुत अच्छा समझा है, लेकिन ये वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इनके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते या डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि
इसके अंदर हमें जिस तरह समझाया गया है उस तरह रोड के ऊपर हमें हर चीज़ हर टाइम नहीं समझाई जाती है। अगर आपने 4 सेशन लिए हैं तो ये जो इसने 8 सीन बताए हैं कि 8 सीन पॉसिबल हैं, वो 4 सेशनों में 8 सीन में भी पूरे ना हुए हों, और जिस दिन आप रोड टेस्ट देने जाओ उस दिन वो चीज़ हो जाए जो आपने पहले प्रैक्टिस ना की हो। इसलिए इन वीडियोस में से सब कुछ कैच करना अच्छा है आपके लिए। ऐसे ही लेफ्ट हैंड टर्न पे शोल्डर चेक किया, इसमें भी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना ज़्यादा करना ना कम करना है, इसको आपने एक वेल मैनर वे में करना है। तो ये चीज़ है। अब हम फिर ये होता है रोड टेस्ट में आप बुक करवा लेते हो, तो रोड टेस्ट की फिर ये थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने यानी कि प्रैक्टिस की जब मैंने ड्राइविंग सीखी। तो उसमें विजुअल हैबिट होती है, रनिंग कमेंट्री, आप साइन बोर्ड्स, साइन जो भी उन्होंने अपना आपको गाइड करने के लिए रोड के ऊपर ड्राइंग की होती हैं, एरोज लगे होते हैं, वो आपको पढ़ने आने चाहिए बड़े अच्छे स्पीड से, आप जल्दी पढ़ सके उनको। फिर एक 3 सेकंड रूल है कि अगली गाड़ी से आपका फासला 3 सेकंड का होना चाहिए। और यहाँ पे 4 वे स्टॉप्स होते हैं, आपने चार तरफ से गाड़ी अगर रुकती है जिसमें से जो पहली रुके वो चल पड़ती है पहले, ये होता है। फिर ये होता है कम्प्लेक्स मल्टी लेन लाइटेड इंटरसेक्शन, कुछ लाइंस होती हैं जिनमें जाना अलाउ नहीं होता, और कुछ कभी कभी ये होता है कि आप 3 लाइनों में जा रहे हैं, आपने उस सड़क में गाड़ी मोड़ के आना है जिसमें 3 लाइनें हैं, तो सबसे पहले आप उस लाइन में आएंगे जो सबसे नजदीक है आपके, उसमें आएंगे। फिर आप उसके बाद अपनी लाइन चेंज करके जो सबसे राइट वाली लाइन है उसमें चले जाएंगे, या जो सेंटर वाली लाइन है उसमें चले जाएंगे जो सीधी जा रही होगी। मतलब ये है कि आप जिस लाइन में आए हैं उस लाइन से दूसरी लाइन में आप जाएंगे, जिसको लाइन चेंज कहते हैं। या आप अगर सपोज सीधी लाइन में आ रहे थे, अब आपने लेफ्ट मुड़ना है, तो आप लेफ्ट लाइन में अपने आप को शिफ्ट करेंगे, तो ये उसका का वो है। फिर शोल्डर चेक आता है, आपने जब भी टर्न लेना है, जब भी आपने सिग्नल देना है, जब भी आपने टर्न लेना है, टर्न के ऊपर मिरर चेक, शोल्डर चेक और सिग्नल मस्ट है। प्रॉपर लेन प्लेसमेंट एंड लेन सिलेक्शन, आपने लाइक के आप एग्जामिनर कहता है कि लेफ्ट मोड़ लो, तो जो 3 लाइनों में से लेफ्ट जा रही होगी आपने पहले ही उस लाइन में अपनी गाड़ी ले आनी है ताकि आगे से फिर लेफ्ट निकल जाओ। ऐसे ही अगर आप मोड़ काट के आए हो तो आपको पता हो किस लेन में आपकी गाड़ी जाएगी। स्पीड है, जब आप ऊपर जा रहे हो तो स्पीड कम हो जाती है, नीचे आ रहे हो तो स्पीड अचानक बढ़ती है, तो आपने ब्रेक पे पाँव रख के स्पीड को नीचे आते हुए कम कर लेना है। जब भी किसी सिग्नल पे रुकना है तो जो आपकी स्टॉपिंग होनी चाहिए वो अगली कार से 1.5 कार का हिस्सा होनी चाहिए, यानी अगली कार से आप हाफ कार, या इसको यूं कह लें कि हाफ कार, या यूं कह लें कि अगली गाड़ी के टायर नजर आने चाहिए और कुछ सड़क नजर आनी चाहिए, इतना फासला कम से कम हो। और बाकी हैंड ओवर हैंड इन स्लो स्पीड टर्न, स्टीयरिंग घुमाने का हर बंदे का तरीका होता है, तो इसको इस तरह घुमाना है कि कम टाइम में जल्दी घूम जाए, उसको हैंड ओवर हैंड इन स्लो स्पीड टर्न कहते हैं, इसको यूट्यूब पे देखा जा सकता है। और व्यूअल ट्रैकिंग में ड्राइविंग इन द सेंटर ऑफ द लेन, आपने सेंटर में रहना, साइडों पे नहीं होना। और एक होता है कर्ब साइड पार्किंग एंड व्हील प्लेसमेंट, सड़क के किनारे पे अगर आपने रात को गाड़ी खड़ी करके जाना है उसकी प्रैक्टिस ये होती है। राइट टर्न जब आपने लेना है तो जो आपकी स्पीड है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो आप जो अपनी सबसे नजदीक सड़क पे जाना चाह रहे हैं मोड़ काट के, उससे अगली में ना गुजर जाएं। ऐसे ही लेफ्ट लेना है तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए जितनी जितना वहाँ मोड़ है, ये ना हो गया आप मतलब ये कि आपको साथ साथ मोड़ना है, अगली लाइन में ना निकल जाए, तो ये हो जाता है। फिर बैकिंग अप प्रैक्टिस होती है कि आपने गाड़ी कैसे खड़ी करनी है, रोड सिमुलेशन। तो ये मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने चीज़ें मेरी चेक करती थी। ये मेरी कुछ शुरू की रिपोर्ट है तो उसमें गलतियां थी, विद पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होती रही, तो मैं ये साथ ले आया था इन चीज़ों को एक दफ़ा मेमोराइज करने के लिए कि ये 15 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ें माइंड में इनबिल्ट हो जाती हैं। सेकेंडली मैंने एक टेस्ट दिया था पहला, उसमें मेरे 25 पॉइंट्स थे, लेकिन मैं फेल हो गया। और जब आप एक दफा फेल हो जाते हो तो 7 डेज के बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हो। अब मैंने सुना है शायद ये 14 डेज करने लगेंगे, 14 डेज के बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हो। और 45 पॉइंट्स तक, 44 पॉइंट्स तक आप पास हो, 45 पे आप फेल हो जाते हो, ये पॉइंट्स नेगेटिव में जाते हैं। लाइक अगर एक गलती करोगे तो 1 पॉइंट, 5 गलतियां करोगे तो 5 पॉइंट, या अगर लाइक ये फेल्स टू ऑब्जर्व स्कैन इन कॉशन, ये 10 नंबर है, अगर ये गलती करोगे तो 10 नंबर आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, 25 + 10 35। अगर मैंने ये एक और गलती कर दी स्ट्रेडल्स लेन्स वाली तो 10 और 45 तो मैं फेल। एक तो ये सीन होता है 45 या उससे ऊपर जाने पे फेल। दूसरा सीन होता है कि अगर बंदे किसी ने डेंजरस एक्शन कर दिया, अगर आपने कोई डेंजरस एक्शन कर दिया, वायोलेशन कर दी, तो आप फौरन फेल, फिर पॉइंट्स नहीं देखे जाएंगे। इस वाले में मेरे पॉइंट्स 25 से मैं फेल बनता नहीं था, लेकिन मुझसे एक डेंजरस एक्शन हुआ तो मैं फेल हो गया। वो मेरा डेंजरस एक्शन ये था कि मैंने अटेम्प्ट कर लिया लेफ्ट टर्न जबकि सामने से ट्रैफिक आ रही थी। तो मेरी जो इंस्ट्रक्टर टीचर थी एग्जामिनर, उसने मेरी गाड़ी में जो ड्यूल ब्रेक थी, क्योंकि ये स्कूल की
कार थी तो उसमें डबल ब्रेक थी, उसने ब्रेक से गाड़ी रोकी। उसमें ये होता है कि लाइक जब सामने सब्ज इशारा चल रहा हो, आपने लेफ्ट मुड़ना हो, तो जब तक सामने से लाइन क्लियर नहीं होती आप मोड़ नहीं सकते। तो मेरे सामने एक तो मेरे मतलब माइंड से एंड पे ये चीज थोड़ी सी निकल गई थी। सेकेंडली मेरे माइंड में था कि मेरे सामने था कि लाइन बिल्कुल खत्म हो गई थी और मैं मोड़ने लगा हूं, तो आखिर से दो गाड़ियां और निकल आई, तो उसने फिर गाड़ी रोक दी। एनी हाउ, तो ये प्रैक्टिकली आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इस वजह से मैं फेल हुआ। बाकी शुरू में वो आपको चेक करते हैं, आपकी ट्रांसमिशन गाड़ी ऑटो है, परमिट आपके पास है, व्हीकल के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, इंश्योरेंस गाड़ी की हुई हुई है, ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। इसमें ये है कि आप कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हो किसी भी बंदे की, लेकिन अगर आप टैक्सी लेके जाते हो कैब, तो ऊपर जो उसके टैक्सी लिखा होता है वो लोगो सा उतारना पड़ता है, यानी बाहर से देख के पता ना चले कि टैक्सी है। और अंदर उसके जो अपना मीटर होता है किराए वाला वो बंद होना चाहिए, तो फिर आप टैक्सी भी यूज कर सकते हो। बाकी शुरू में वो स्टार्टिंग पे कुछ चेक करते हैं आपका, इसको नॉलेज है इक्विपमेंट का, गाड़ी के इनको हैंड सिग्नल्स चेक करते हैं। अगर आपको ये पेज चाहिए वो मुझे बताइएगा, मैं आपको ये लेदा ईमेल या व्हाट्स या कमेंट में जैसे आप बोलेंगे शेयर कर दूंगा। उसके बाद स्टेयरिंग को वो देखते हैं, स्टेयरिंग बंदा कैसे यूज कर रहा है। अगर फिर मैनुअल कार है या ऑटो भी है तो वो गियर किस तरह बंदा लगा रहा है, इसको देखते हैं। फिर राइट टर्न के ऊपर देखते हैं कि ये टू फार लेफ्ट बहुत आगे तक तो नहीं निकल जाता मोड़ काटते हुए, और ऑब्जर्वेशन इसकी कैसे है, एक्सेसिव स्पीड तो नहीं है, ये चीज़ें। फिर लेफ्ट टर्न को इसी तरह देखते हैं, तो मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये चीज़ें मेरी सही हुई हैं। फिर बैकिंग पे जब आप आते हो तो बैकिंग के ऊपर फिर वो देखते हैं कि आपकी क्या क्या गलतियां, पासिंग करते हुए, स्टॉप करते हुए कैसे अगली गाड़ी को फॉलो कैसे करते हो, स्टॉप साइंस पे कैसे काम करते हो, ट्रैफिक लाइट्स पे कैसे चलते हो। मेरी ट्रैफिक लाइट पे, ये मेरा पहले टेस्ट में ट्रैफिक लाइट पे गलती हुई। राइट ऑफ वे होता है कि सड़क, यानी आपने एक तरफ जाना है लेकिन पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, आप उसको जाने दोगे, या सपोज पेडिस्ट्रियंस पैदल बंदे जा रहे हैं पहले उनको गुजरने दोगे, इसको राइट ऑफ वे कहते हैं। इस पे इसको चेक कर रहे होते हैं। देन सिग्नलिंग आप किस तरह करते हो, जो इशारा देते हैं हम, इंटरसेक्शंस पे किस तरह करते हो, लेन को कैसे यूज करते हो, पार्किंग कैसे करते हो, कर्ब साइड पार्किंग, और आपकी अटेंशन कैसे है। मैं शुरू में था तो जो मेरी पुअर ऑब्जर्वेशन थी और टेक्स आइज ऑफ रोड, इसका मतलब कि मैं शोल्डर चेक ज्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी सामने से नजर हट जाती थी, मैं अपने मतलब पीछे देखता था तो मेरी नजर रोड से हट जाती थी। 10 नंबर उसके उसने काटे और पूरा ऑब्जर्वेशन भी उसी में डाल दी। और प्लस ये मैच कर गई कि मैंने यहाँ से एक सिग्नल को सही तरह गाड़ियों को लो नहीं किया और गाड़ी मोड़ ली, तो ये 30 पॉइंट अपने इधर ही पॉइंट्स इकट्ठे हो गए जाके 25 पॉइंट। और स्पीड आपकी देखी जाती है, तो मैं फिर इसमें नो नॉट क्वालिफाइड हो गया 25.70 गैप के साथ। और यहाँ पे है कि 45 पॉइंट से अगर आप ऊपर चले गए, 44 नहीं 45 पॉइंट से ऊपर चले गए फिर आप फेल हो जाओगे 5 क्लास रोड के लिए। अच्छा, तो ये था मेरा एक, इसमें मैं फेल हुआ, फिर मैंने दोबारा दिया। मैंने उनको कॉल, फिर मैंने रिसिप्ट ली उसी दिन ही और उनको कॉल करता रहा, तो मुझे डेट मिल गई उसी अगले एक हफ्ते में, तो मैंने दोबारा दे दिया। उसमें मेरे पॉइंट्स तो 30 आए लेकिन मैं क्वालिफाइड हो गया, यस हो गया उसमें। वही स्टार्टिंग में कोई गलती नहीं हुई, स्टीयरिंग पे कोई गलती नहीं हुई, शिफ्टिंग गियर्स कोई गलती नहीं, राइट टर्न कोई गलती नहीं, लेफ्ट टर्न के ऊपर मुझे, मैंने लेफ्ट टर्न लेते हुए ना, तो मैंने राइट साइड पे देखा कि गाड़ियां तो नहीं आ रही, तो देखते देखते जो मेरी गाड़ी थी वो मुझसे 2 लाइनें जा रही थी इकट्ठी, तो अगली लाइन में थोड़ी सी चली गई, तो उसने फिर लिख दिया कि मैंने अगली लाइन का कॉर्नर कट किया, जो स्विंग मैंने वाइड की, बड़ी मैंने वाइड की है, थोड़ी सी बड़ा मोड़ काटा है। लेकिन फिर मैं जल्दी से अपनी लाइन में आके फिर मैंने सिग्नल पीछे दे के सिग्नल दे के अपनी राइट लाइन में चला गया, तो ये 10 पॉइंट इसके चले गए। अगर अल्लाह ना करे अगली लाइन में कोई गाड़ियां होती उसके करीब में जाके उसको ज्यादा करीब चला जाता तो वो डेंजरस में जाता, तो फिर मैं फेल था। लेकिन लाइन बिल्कुल खाली थी, इसलिए थोड़ा, जब लाइनें खाली होती है ना और ड्राइवर नया होता है तो वो थोड़ा सा माइंड हमारा और तरह काम करता है, जब लाइनों में कोई रश हो तो फिर हम और साफ से तसल्ली से जाते हैं। बैकिंग में मैं जब बैकिंग करने लगा हूँ तो मैंने जो हिसाब रखा हुआ था कि आपने 2 स्पोर्ट्स छोड़ के गाड़ी आगे ले जानी है और फिर बैक लेके आना है, तो वो तीसरे स्पोर्ट में गाड़ी आपकी लग जाएगी वापस बैक, या मतलब इसी तरह वो बताते हैं कि हमने 3 लाइनें गिन लेनी है, आपका मिरर तीसरी लाइन से थोड़ा सा पीछे और आप बैक कर लोगे तो आपकी बैकिंग हो जाएगी बड़ी अच्छी। तो ये यानी बताया जाता है, प्रैक्टिस ये करवाई जाती है जब हम ड्राइविंग सीखते हैं। लेकिन जब मैं आया तो वहां पे रश था और जगह नहीं थी पार्किंग की, तो उसने फिर मुझे बिल्कुल रोड के कॉर्नर पे पार्किंग करवाई, तो रोड का कॉर्नर था पार्किंग का, तो आगे जगह ही नहीं थी गाड़ी लेके जाके एक तरह से वापस लेके आने की। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से पहले लेके आया हूं, तो वो सही नहीं गई, फिर मैं आगे लेके आया दोबारा, फिर पीछे ऐसे करके गया,
मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैंने कर ली, हो जानी थी, बट उसने पुअर कंट्रोल कर दिया, क्योंकि मैं मुझे पता, एक दो गलतियां हुई मुझसे। गाड़ी मेरे पास किसी की थी और स्टीयरिंग मैंने उसका फुल घुमाया नहीं था अभी, मैंने थोड़ी बैक की तो थोड़ी सी पीछे की इस तरफ चली गई, फिर मैंने आगे करके सीधी कर, खैर हो गई। बट ये है कि आप पार्किंग की मल्टीपली प्रैक्टिस करें, कि अगर सिर्फ एक लाइन हो उसमें कैसे लेके जाना है, तीन लाइन हो फिर कैसे, अगर पार्किंग में दो गाड़ियां खड़ी दरमियान में खड़ी करनी है, इस तरह की सारी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। पासिंग मैंने गाड़ियों कैसे की, वो स्टॉपिंग में कैसे करता था, लाइक अगली गाड़ी अचानक ब्रेकें लगाता था, या गाड़ी से बहुत करीब या दूर ब्रेक लगाता था और अगली गाड़ी को फॉलो, ये सारी चीजें सही रही। स्टॉप साइन मैंने सही काम किया, ट्रैफिक लाइट इस दफा मैंने सही देखी, राइट ऑफ वे मैंने सही इस दफा देखा, दूसरी दफा का, और सिग्नलिंग मेरी सही थी, इंटरसेक्शन पे मैं सही जाता रहा। वहाँ यहाँ पे इसने लेन यूजेज में फिर वो ये लिखा है, फेल्स टू ऑब्जर्व कंडीशंस इन एडुकेट ब्लाइंड स्पॉट। एक गाड़ी, मैं जब जा रहा था सीधा, तो एक गाड़ी ना मोड़ काट के ना, मतलब अपने एक किसी पेट्रोल पंप पे एंटर होना चाह रही थी, तो वो कोशिश कर रही थी। मैंने पहले एक बार थोड़ी सी ब्रेक रखी, फिर मैंने जाने दिया सीधा। तो उसने फिर मुझे बोला कि जब आपने देखा कि बंदा ट्रबल स्ट्रगल कर रहे हैं इंटर होने की और पंप पे जाने की, तो आप रोक लेते, वो आपके आगे से गुजर जाता। शायद ये उसके उसने काटे हैं, या मतलब इसी के काटे होंगे, इसने मुझे एक्सप्लेन किया। या फिर मैं एक दफा आ रहा था, तो इधर से एक ट्रक आ रहा था, तो मैंने उसको देख के ब्रेक लगा दी थी, उसने मुझे इशारा किया कि मैंने जाना है, मैंने ब्रेक लगाई, उसने वो चला गया, तो ये भी हो सकता है। पार्किंग में मैंने, उसने इस टेस्ट में पार्किंग मुझसे नहीं करवाई, ये वाली दूसरे पहले टेस्ट में करवाई थी, रूट इस बार चेंज था। और अटेंशन में भी उसने ठीक रखा, स्पीड पे भी सही रखा मुझे, और ओवरऑल मुझे उसने 30 पॉइंट्स दिए। इस दफा मेल इंस्ट्रक्टर था, पहली दफा फीमेल इंस्ट्रक्टर था। 10 पॉइंट ये कट गए, और अपना 10 उधर कटे, 20, तो ये 30 पॉइंट इस तरह मेरे कट गए, पुअर कंट्रोल इन बैकिंग। तो 45 तक मैं पास था, लेकिन 30 पे अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। तो इसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता होता है, और इस तरह ये एक होता है। तो इस वीडियो के बनाने का पर्पस यही था कि आपको इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपके माइंड में हो कि ये बंदा जो चेक कर रहा है वो किस तरह चेक कर रहा है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, नंबर वन। यहाँ पे डिटेल्ड में है। नंबर टू, आप जब भी सीखेंगे तो आपको ये थोड़ी शॉर्ट, यानी कि जो समराइज, जो अचीवेबल चीज़ें हों, आप उस तरह इनको अपने माइंड में रखेंगे कि ये जो 15 मेन आइटम बनते हैं इसमें से, लिस्ट में, ये बात होगी। और तीसरी इसमें जो बात है वो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप उस जगह पे ज़रूर प्रैक्टिस करें जिस जगह पे ये टेस्ट होने वाला है। एक और मज़े की चीज़ है जो मेरे साथ एक अच्छी गुड लक हुई। वैसे तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने, जो जिससे मैंने सीखा था, उसने मुझे उन्हीं रूट के ऊपर ही प्रैक्टिस करवाई जिनके ऊपर मेरे टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैंने टेस्ट देना था, तो मुझे कोई टीचर मिल नहीं रहा था, तो मैंने अकेले ने प्रैक्टिस की। तो मैं उसी एक्सेस सेंटर में जाके खड़ा हो गया जहाँ पे टेस्ट होता है। तो मेरे सामने एक गाड़ी निकली टेस्ट देने के लिए ना, तो मैं उस गाड़ी को फॉलो करता रहा, और वो रूट सारा मैं फिर के आया जिस रूट के ऊपर टेस्ट होना था। मुझे मतलब कॉन्फिडेंट हो गया कि अगर वो अगली गाड़ी, जिस तरह अगली गाड़ी गई, मैं भी सेम उसी तरह गया, कोई मैंने गलती नहीं की। तो इससे भी मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और सेकेंडली, मैंने जो आपको सिखा, आपका दोस्त ऐसा हो जो आपको बूस्ट करे, कॉन्फिडेंट दे, यार आप करो, कुछ नहीं होता, आप चलाओ गाड़ी, तो फिर आप सीखोगे। अगर साथ वाला दोस्त आपका, या एक मतलब टीचर तो के साथ तो आप चलाओगे, दोस्तों के साथ जरूर चलाओ, पंजाबी, उर्दू, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी दोस्त है उसके साथ चलाओ, ताकि वो आपको खुल के चलाने दे, यार अब चलाओ, कोई मसला नहीं, स्पीड ऊपर नीचे कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान करना है कि किसी किसी की गाड़ी का हमने लॉस नहीं करना, ताकि उसकी इंश्योरेंस या उसको कोई प्रॉब्लम ना बने। बट ये है कि कॉन्फिडेंट हो के, और इंशाल्लाह ये आपका पास हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलता हूँ।